बच्चों, ये आपके पाठ्य पुस्तक कस्तूरी का 8वां भाग है, यानी कि अच्छा 8 के लिए। अब मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रही हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आशा है आप लोगों ने इसे कॉपी पे उतार लिया होगा। इस रिवीजन वर्क के बाद मैं आपको रिवीजन वर्क दूंगी, जिसे आपको लिखना भी होगा। बच्चों, आपके स्क्रीन पर श्रीधर पाठक जी की सीखो कविता नजर आ रही है, जिसको कि मैंने आपको समझाया भी है और जिसका अर्थ भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। इस कविता को आप एक बार फिर से ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ समय दे रही हूँ। बच्चों, इस पृष्ठ में आपके सामने शब्द वाटिका यानी वर्ड मीनिंग है। तरु को वृक्ष कहते हैं, गले लगाना को अपनाना, अपना समझना कहते हैं, अंधेरा हरना को अज्ञान मिटाना कहते हैं, जीवन पथ का मतलब होता है जीवन का रास्ता, सत्य पुरुष का मतलब होता है महापुरुष और निज का मतलब होता है अपना। आशा है बच्चों आप लोगों ने अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हमको जवानी बताओ यानी कि ओरल आंसर देना है। फूलों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आपको लिखना है हंसना। हमें शीश झुकाने की सीख किससे मिलती है? तो तरु की डालियों से। अंधेरा हरने से क्या तात्पर्य है? दीपक के जलने से रोशनी आ जाती है। पृथ्वी हमें क्या सीख देती है? जीवों की सच्ची सेवा करना। हमें उत्तम विद्या पढ़ना कौन सिखाता है? गुरु हमें उत्तम विद्या पढ़ना सिखाता है। उसके बाद आपके पास इन प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे और इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दे। इन दोनों प्रश्न का उत्तर मैंने लिखवा दिया है और आपको समझा भी दिया। आशा है बच्चों आपने इसे बहुत अच्छी तरह से अपने कॉपी में उतारा होगा। अब बच्चों मैं आपको चौथे प्रश्न का अर्थ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। निम्नलिखित पद्यांशों के भावार्थ लिखिए। तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। इसका अर्थ बच्चों आपको अपने शब्दों में लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हमें पेड़ों की डालियों के समान विनम्र रहने की सलाह दी है। इन पंक्तियों का अर्थ आपके स्क्रीन पर स्पष्ट नजर आ रहा है। ख है पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। कवि कहते हैं कि जिस तरह से धरती सभी जीवों की सेवा बिना किसी स्वार्थ के एक समान रूप से करती है, हमें भी उसी प्रकार जीवों की सेवा करनी चाहिए। ग है सत्य पुरुषों के जीवन में सीखो चरित्र निज गढ़ना। इसका अर्थ है सत्य पुरुषों का जीवन में हमें चरित्र निर्माण की शिक्षा देती है। सत्पुरुष अपने जीवन से हमारे अंदर एक प्रेरणा का संचार कर देते हैं। बच्चों, 5वां में आपको उचित मिलान करना है। बच्चों मैंने इसे पेन से मिलान भी किया और मैंने बगल में नंबर भी दिया है। आप लोग इसे पेंसिल से लिखेंगे। धुआं का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना। जयढाला का मतलब होता है आगे बढ़ना। भौरों का मतलब होता है गाना। लता तथा पेड़ का मतलब होता है सबको गले लगाना। कुछ व्याकरण का कार्य भी दिया गया है, जिसमें कि आपको प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है। उदाहरण के लिए जगना तो जगाना और जगवाना। उसी तरह से सीखना तो सिखाना और सिखवाना। बढ़ना बढ़ाना बढ़वाना। चढ़ाना चढ़वाना। झुकना का होगा झुकाना और झुकवाना। बच्चों प्रत्यय अलग करके आपको लिखना है। खा प्लस ऊ खाऊ। लिख प्लस आवट लिखावट। समाज प्लस इक सामाजिक। मानव प्लस ता मानवता। पढ़ प्लस आई पढ़ाई। निम्नलिखित शब्द युगों को संयोजित शब्द लिखना है। अगर बड़े बूढ़े, बड़े का मतलब होता है बड़ा, बूढ़े का मतलब होता है बुजुर्ग। बाल बच्चे का मतलब होता है, बाल का मतलब होता है छोटा और बच्चे का अर्थ होता है बालक। सीधा का अर्थ होता है खड़ा और सादा का अर्थ होता है सफेद। सीधा का मतलब बहुत भोला भाला भी हो सकता है। सुना सुनाया। सुना का मतलब होता है सुनना और सुनाया का मतलब होता है कहना। कुशल का मतलब होता है ठीक। मंगल का मतलब होता है सही। कुछ मुहावरे जिसका अर्थ लिखना है और आपको उसका वाक्य में। आंसू पोंछना मतलब किसी के दुख को मिटाना या हरना होता है। हमें सदैव दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए। आटे में नमक यानी कि मिलाना या मिलजुल कर रहना। आटे में नमक के समान हमें मिलकर रहना चाहिए। कंठ का हार होना यानी कि सभी का प्यारा होना। राम अयोध्या के कंठ के हार थे। कन्नी काटना मतलब कि अलग हट जाना। राम सुंदर को देखकर कन्नी काट लेता था क्योंकि वह सदैव उधार मांगता था। कमर कसना यानी तैयार होना। हमारे सैनिक सदैव युद्ध के लिए कमर कस के तैयार रहते हैं।
निम्नलिखित का अर्थ लिखना है। तरु का मतलब होता है पेड़, पेड़ हमें मिलजुल कर रहना सिखाता है। शीश का अर्थ होता है सिर, हमें सदैव गुरु के सामने शीश झुकाना चाहिए। नित का मतलब होता है रोज, सूरज हमें नित समय पर कार्य करना बताता है। जीवन पथ का मतलब होता है जीवन का रास्ता, हमें झरने के समान जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। गले लगाना यानी कि प्रेम करना, लता और पेड़ों से हमें गले लगाना सीखना चाहिए। बच्चों, ये मैंने बुक का रिवीजन आपको करवाया है। अगर आपने इसे नहीं लिखा है तो इसे दोबारा से अपने बुक में लिखेंगे और पेंसिल से लिखेंगे, सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। अगर आपको ये स्पष्ट नजर नहीं आ रहा होगा तो मैंने इसको बोला है, आप मेरे उच्चारण को सुनते हुए इसे लिखने का प्रयास करेंगे।